हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आरआरबी, एएलपी, सीबीएटी, साइको का री एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे। ये अगस्त मंथ में होगा या सितंबर मंथ में होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि 7 अगस्त से जो है कि रेलवे हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहा है। तो ये 7 अगस्त से एनटीपीसी का एग्ज़ाम लेगा, तो ये हमारा एएलपी सीबीएटी का जो साइको का री एग्ज़ाम है वो कब होने की चांसेस यहाँ बन रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कोर्ट में जो केस डाली गई है, पीआईएल डाला गया है आपका एएलपी सीबीएटी का एग्ज़ाम से रिगार्डिंग और एएलपी का सीबीटी 2 के रिवाइज रिजल्ट के रिगार्डिंग भी, ठीक है। तो उसका क्या अपडेट है, उससे संबंधित जानकारी भी यहाँ पे हम डिटेल में जानेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि आरआरबी, एएलपी, सीबीएटी, साइको का री एग्ज़ाम कब तक होने की यहाँ पे संभावना है। तो ये इसकी जो संभावना है वो आपका अगस्त मंथ में ही होने की संभावना है। 7 आपका अगस्त से एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो रहा है, 7 अगस्त से, और ये कंटिन्यू जो होने वाला है एनटीपीसी का एग्ज़ाम वो 19 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। तो 19 सितंबर तक, इतना लंबे समय तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। तो इतने लंबे समय तक एएलपी, सीबीएटी, साइको का री एग्ज़ाम तो पोस्टपोन करके नहीं रखा जा सकता है। तो इसको यहाँ पे किसी भी दिन 7 अगस्त से 19 सितंबर के बीच में किसी ऐसा दिन जिसमें आपका ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, उस दिन में आपका ये एएलपी का साइको टेस्ट आपका यहाँ पे ये लिया जाने की संभावना है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का री एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी संख्या कम है, तो ये आपका एक शिफ्ट में ही करवा लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है डेट का, तो वो अगस्त मंथ में हमारा, अगस्त में ये बेसिकली 15 से 20 अगस्त के बीच में बन रही है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में कोई ऐसा डेट जिसमें कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में भी नहीं हो रहा हो, तो उस शिफ्ट में एडजस्ट करके यहाँ पे एएलपी साइको का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है आरआरबी के द्वारा। ये कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है, फाइनल डिसाइड तो आपका क्या होगा कि आरआरबी के द्वारा, रेलवे के द्वारा ही लिया जाएगा डिसीजन, ठीक है। इसमें बेसिकली ये जो आपका अभी चल रहा है कि छटनी कि किनका री एग्ज़ाम होना है, किनका नहीं होना है, तो वो प्रोसेस में भी अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। सो दैट क्या है कि किसी स्टूडेंट का इसमें ऐसा ना हो कि किसी स्टूडेंट का री एग्ज़ाम ले लिया गया, किसी का नहीं ले लिया गया, जबकि वो दूसरा कैंडिडेट भी इससे अफेक्टेड था। तो इसमें यूजुअली जो है कि माउस में जिसका प्रॉब्लम हुआ था उसका तो री एग्ज़ाम के ऐसे कोई यहाँ पे ये लिंक नहीं एक्टिव हुए हैं उनके री एग्ज़ाम का। लेकिन जिनका कंप्यूटर लोग आपका ब्लॉक हो गया था, दैट मीन्स वो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर दिया था या लॉक हो गया था, तो उनके लिए ही आपका री एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये 15 से 20 अगस्त के बीच में होगा। तो जो भी स्टूडेंट ये आपका उनका आ गया है कि री एग्ज़ाम उनका शेड्यूल हुआ है, तो उन स्टूडेंट के लिए एक आपका है कि ऐसा करें कि आप जितने बैटरी टेस्ट, मॉक टेस्ट में हैं उनको ज़रूर से अच्छे से प्रिपेयर कर ले, सो दैट जो है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि सारे कैंडिडेट जो हैं कि एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो उनको ये आइडिया लग गया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है वहाँ पे, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम में जो प्रेशर है वो भी झेलना सीख चुके हैं एक एग्ज़ाम दे करके, ठीक है। तो वो सारे प्रेशर झेलना भी सीख चुके हैं, तो मतलब कि जो एग्ज़ाम का स्कोर जाने वाला है री एग्ज़ाम में वो ऑब्वियसली ज़्यादा जाने वाला है। ऊपर से ये भी आपका मॉक टेस्ट जो है कि 5 बैटरी टेस्ट के हैं और 5 ही बैटरी टेस्ट में से आपको प्रैक्टिस करने हैं, वो भी आपको पता चल गया है कि कौन कौन से आपके आ रहे हैं, मेमोरी टेस्ट में कौन सा आ रहा है, ठीक है। और ये आपका वॉइस टेस्ट आ रहा है तो आपका सेकंड में, तो वो भी आपको सबको पता है। हिडन क्यूब है तो वो आपका थर्ड नंबर में, तो वो भी सब लोगों को पता चल ही गया है। तो हिडन क्यूब को ही मैक्सिमम वो प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर से ये भी उनको पता चल गया है कि अच्छा हिडन क्यूब में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि हिडन क्यूब में कौन वाला सरफेस से छिपा है तो उसको काउंट करना है या नहीं करना है, कॉर्नर वाले को करना है या नहीं करना है। तो वो सारे चीज़ें प्रैक्टिस करके वो अच्छे तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करें कि आप भी अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करते रहें, ठीक है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। अदरवाइज इसमें जो है कि कटअप ऑब्वियसली जो है कि टी स्कोर में ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो आगे जानते हैं कि एएलपी का सीबीएटी साइको का कोर्ट केस के बारे में क्या अपडेट है। तो कोर्ट केस की जानकारी अभी तक जो है कि वो आपका पीआईएल जो फाइल की गई है, पीआईएल जो आपका फाइल की गई है उसकी फाइनल लिस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। लिस्टिंग में ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू अभी भी है। इसमें जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगे गए थे ये पीआईएल को रजिस्टर करने के लिए, वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से अभी फाइनल इसकी लिस्टिंग नहीं हो पाई है। लेकिन ये प्रोसेस अभी कंटिन्यू आगे की बढ़ ही रहा है, ठीक है। इसमें जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो आपका पीआईएल फाइल करने वाला बंदा है उसके द्वारा यहाँ पे अटैच की जा रही है।
तो फाइनली ये भी प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू चल ही रहा है। तो इसके आपका कंटिन्यू होने से ये है कि आपका जो है कि यदि ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाती है तो कुछ डिले होने की भी यहाँ पे संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपका जो है कि रिजेक्ट हो जाती है यूजुअली ऐसे केसेस में जिसमें आपका 40,000 स्टूडेंट का क्लेम किया जा रहा है। तो 40,000 स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से ये PIL आपका एक्सेप्ट होने के भी चांसेस है और रिजेक्ट होने के भी चांसेस है यदि आपका इतने 40,000 का यहाँ पे कोई एविडेंस ना दिया जाए, क्योंकि कोर्ट तो आपका एविडेंस पे काम करती है। तो ये एविडेंस ना मिला या ऐसा कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए गए जिसमें से 40,000 का स्टूडेंट का जो क्लेम है वो आपका साबित होता हो, तो ऑब्वियसली ये केस आपका रिजेक्ट होने के भी वहाँ पे भी चांसेस बन जाती हैं। तो वो तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, बस आपका क्या है कि ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो फाइनली जो है कि ये कोर्ट के जजेस को अच्छे से पता होता है, हमारे जजेस को, कि क्या आपका फाइनल डिसाइड यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जो PIL है बस इसमें है कि थोड़ा डिले हो जाएगा PIL की वजह से, आपका फाइनल रिक्रूटमेंट में जो आपका वैकेंसी है उसमें भी डिले होने की चांसेस हैं, ठीक है। तो बाकी आपको जितने हैं कि री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम, ये तो आपका री एग्ज़ाम तो RRB कंडक्ट करवाएगी ही, और री एग्ज़ाम के लिए आपको जो है कि प्रिपेयर करते रहना है। तो आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहें सो दैट आपका स्कोर अच्छा हो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट इस टाइप की आपका अपडेट्स जो है कि गवर्नमेंट जॉब की वो आपको प्राप्त होती रहे।